तुम ये सोच रहे हो कि हमारे जीवन में ही 7 दिन है, और ये जीवन हर व्यक्ति का 7 ही दिन का है। 7 दिन से ज्यादा जिंदगी किसी की नहीं है। 7 दिन में जन्म हुआ, 7 ही दिन दुनिया में गए और 7 ही दिन में चले। संसार की सृष्टि में 7 ही दिन है और 7 दिन से ज्यादा जिंदगी नहीं है किसी की। 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं चलता, और कसरत तो 7 दिन में चलता है ना भाई। तो मरी हमें जाए ना मालूम पर हम हमारे काय के दुनिया। तो ये अपने कर्मों का भोग भोग रही है किसी अन्य का। बोले तुम बैठ करके भगवान की कथा सुनो 7 दिन तक। तो सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे। जहां लंबी संतों की भीड़ लगी है, परीक्षित से कहा कि कथा सुनने से पहले हम एक बात तुम्हें और बताएंगे कि कथा सुनने के नियम क्या है। परीक्षित बोले क्या कथा सुनने के नियम होते हैं? बोले बिल्कुल होते हैं। तो क्या नियम है कथा सुनने के? तो एक बात सुखदेव समझाते हुए, भगवान के भजन में जब बैठे, कथा भागवत में जाकर के जब बैठे, तो कुछ बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कथा सुननी चाहिए, वो सुखदेव परीक्षित को समझा करके बोले। भगवान की पावन कथा में जाने के बाद कि हर कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान हो। अपने धन का, अपने बल का, अपने बल का अभिमान न हो। भगवान की कथा में बैठते समय ऊंच नीच का हृदय में विचार नहीं करना चाहिए। दरबार है भगवान का, वहां सब एक समान। ये नहीं सोचे ये हमसे नीच है, हम हमसे ऊंचे हैं। घमंड करके कभी कथा में नहीं जाना चाहिए। न धन का, न शरीर के बल का, न अपनी विद्या का। कभी घमंड करके कथा में नहीं जाना। और वक्ता जैसे कुछ कथा कह रहा है उसे ध्यान से सुने। वक्ता यानी वक्ता जो बकता ही रहता है, उसकी हर बात अच्छी भी नहीं होती है। कोई बात वक्ता के मुंह से ऐसी भी निकल जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। और ये श्रोता का धर्म है कि अच्छी बातों को सुने, अपने जीवन में उतारे।
कोई गलत शब्द भी सामने आ जाए तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन सुखदेव बोले सुनने वालों में अंतर बहुत होता है। कथा सुनने वाले लोग वो एक तरह के नहीं बल्कि 8 तरह के बताए गए। कथा सुनने को सब आते हैं लेकिन कथा सुनने सब नहीं आते। मतलब कि लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। सुनने वालों में अंतर बहुत अंतर होता है। हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर कोई कहे कि अब हम भागवत कराएंगे तो ये कोई नहीं पूछता है कि कितना खर्चा करोगे कथा में, किन किन हेतु रिश्तेदारों को बुलाओगे, कौन कौन से त्योहारी आएंगे, ये चीज नहीं पूछेंगे। सबसे पहले सवाल करेंगे साक्षी कहाँ से लाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने भागवत को एक मनोरंजन का साधन समझ लिया है कि 7 दिन आराम से गुजर जाएगा। कुछ लोग इसलिए आते हैं जैसे ठाकुर जी कैसे सोते हैं टोले कुछ लोग कथा में आते हैं बैठे बैठे सोई आते हैं। कथ कथा सुनने के बदले जय जीजा की भावना और पैसों का सुहाई समय नीव करुओ लगे पर उठ प्रेम दो खाए। जिसके जैसे विचार होते हैं। अब सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं फिर आगे कथा करते हैं। क्योंकि राम कथा सुनकर करतारी करतारी सरकारी नहीं करतारी कर कैसे हाथ को तो कीर्तन में ताली का, साइकिल में प्याली का और ससुराल में मतलब बोल देते हैं कीर्तन फिर आगे। पापा जी गई मत दिया
कि सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने लगे। अब एक बात और बताते चले कि सुखदेव कौन थी, ये सुखदेव कहां से आए, किनके लड़का थे, और सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए थे। ये सुखदेव व्यास के पुत्र थे और व्यास पाराशर के पुत्र थे। मंदोदरी से पैदा हुए थे। वही मंदोदरी बाद में शांतनु की पत्नी बनी है, जब इसका नाम सत्यवती रखा गया। जहां से महाभारत की जड़ पड़ी थी। सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में पुरुष नहीं थे, एक तोता थे, तोता। इन्होंने शंकर जी के मुखारविंद से अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और अमर कथा सुनकर ये अमर हो गई थी। ऐसा कैसे हुआ? एक दिन देवर्षि नारद के मन में एक बात आई कि अब की बात बहुत दिन हो गए, शंकर और पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। शंकर पार्वती बड़े प्यार से रह रहे हैं, इनमें कलह क्यों नहीं है, लड़ाई क्यों नहीं है? चलो आज इनकी लड़ाई जरूर कराएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में लड़ाई कराने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, भाई भाई में बिगड़वा दे, पति पत्नी में बिगड़वा दे, और चुगला चूकत है नहीं, गाय तो हो चाहे रोए, घर घर फूट कराई दे, करे ये कभी सोए। यही आदत थी नारद जी। सारे दिन देवताओं में इधर से उधर, उधर की इधर लगाए रहते थे। सोचा नारद ने बहुत दिन से शंकर पार्वती प्यार से रह रहे हैं, इन्होंने लड़ाई क्यों नहीं हुई, झगड़ा क्यों नहीं हुआ, चलो आज चलेंगे। नारायण 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 गाते गाते नारद जी थे कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन कब गए?
जब इन्होंने देख लिया कि शंकर जी नहीं है घर पे, तब पार्वती ने देव ऋषि नारद का बड़ा सम्मान किया। क्यों? एक जगह ऐसा बताया है कि नारद पार्वती के गुरु थे। पार्वती बोली माफ कीजिए, अब शंकर जी तो है नहीं रहता। पार्वती की ओर नारद ने देखा और कहा तो शंकर जी नहीं है तो कोई बात भी नहीं है, अब शंकर जी की जगह आप तो है ही नहीं। पति और पत्नी में कुछ नहीं बता होता है, इसलिए एक सवाल लेके आए थे हम। अब भोले बाबा नहीं मिले तो जरूरी भी नहीं है, अब तुम मिल गई हो तो तुम्हें एक सवाल का जवाब दे दो। का पूछो? नारद बोले हमें ये बताओ, शंकर जी अपनी गर्दन में जो हार पहनते हैं, पार्वती बोली कौन सा हार? वो तो भाव का हार पहनते। बोले नहीं, मैं उस हार की बात कर रहा हूं जिस हार में सिर ही सिर है, यानी वो मुंडों की माला शंकर जी क्यों पहनते? पार्वती खड़ी की खड़ी रह गई। माफ करना भोले बाबा, मेरी जिंदगी हो गई भोले बाबा के साथ रहते रहते नारद के साथ, और मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम ये हार क्यों पहनते हो। चलो आपने याद दिलाई है तो हम पूछेंगे। अब रुई की घेरी में चिनगारी लगाकर नारायण नारायण गाते गाते नारायण चले। जो शंकर जी आए, पार्वती ने कोई सवाल पूछ दिया, भोले बाबा तुम ये हार क्यों पहनते हो? शंकर जी ने सुन तो लिया लेकिन बोले नहीं। बताओ ये हार क्यों पहनते हो? शंकर जी समझ गए कि लगता है नारद की थैली लग गई। शंकर जी ने कहा तो तुम्हें क्या मतलब है कि हार क्यों पहनते हैं? पार्वती बोली नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, बताओ ये हार क्यों पहनते हो? शंकर जी बोले क्या मतलब है, अपना काम करो। बोली नहीं महाराज, मैं तो भोजन भी नहीं करूंगी जब तक बताओगे नहीं। बोलो। शंकर जी
तब तुम्हारे इतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है। तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं शंकर जी की पत्नी बनूं। तुम मरती रहती हो, तुम्हारा जन्म होता रहता है और मेरी शादी होती रहती है। एकदम से पार्वती रोने लगी तो बोले बाबा मुझे मरने से बचा लीजिए, अब मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लीजिए। न जाने कितनी और बार हमें भूतल पे आना पड़े, न जाने कितनी बार मरना पड़े, आने जाने से छोड़ा दीजिए। और ये सच है। कैसी है ये 84 लाख योनियां, न जाने हम कितनी बार इस भूतल पे आए, न जाने हमारे कितने बाप बन चुके, न जाने हम कितने के बाप बन चुके, किसी को नहीं मालूम। कभी कह रहा है चला भरा नजर पानी लगा पार्वती बोली महाराज मैं अमर होना चाहती हूँ, मुझे अमर कर लो, मैं मरना नहीं चाहती, हम अमर हो गए थे। शंकर जी बोले अमर तो अमरनाथ की अमर कथा अगर तुम्हें कहने को मिल जाए तो तुम अमर हो जाओ। पार्वती बोली तो कहेगा कौन? हम स्वयं कहेंगे। तो फिर कहो मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले थोड़ी तसल्ली करो। अग्नि से कहा गुफा के अंदर और बाहर जितने भी जीवधारी हैं सबको जलाओ, जो पार्वती के अलावा कोई और कथा न सुन ले। जितने जीवधारी कथा सुनेंगे वो अमर हो जाएंगे। तो सबको जला तोते का एक अंडा रखा था गुफा में, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। शंकर जी आसन लगा के बैठे। पार्वती बड़े ध्यान से कथा सुनना। बीच बीच में कथा सुनते समय हुकारा देती रहना और सोना नहीं, क्योंकि कथा कहते समय मैं कथा में इतना लीन हो जाता हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि हम बैठे कहाँ। पार्वती कहने लगी सोएंगे, हम तो कथा सुनेंगे, आप आओ तो। देखिए
उत्तराखंड में लगाया धनवा में भीतरे कैलाशपति। अमरनाथ की अमर कथा जग रही सुनती पार्वती। उत्तराखंड में लगाया धनवा में है कैलाशपति। जब अमर कथा कही शंकर जी ने, पार्वती सुनने लगी। शंकर जी ने आंखें बंद कर ली। समय पाकर वो तोते का अंडा था, उससे भी बच्चा बन गया और वो भी कथा सुनने लगा। विधि का विधान कुछ ऐसा बना, कथा थोड़ी देर तो पार्वती सुनती नहीं। थोड़ी देर के बाद में उनकी दंगलो दबाई। और कोई है कोई है भावे धोखा लगाई। महाराज सोई गई भटकल की पार्वती की जगह पे तोता भटक दो। हरि की लीलाए मनम पालन भावत कहिरे पुराण। हरि की लीलाए मनम पालन भावत कहिरे पुराण। कहिरे पुराणी भाई कहिरे पुराणी। हरि की महिमाए मनम पालन भावत कहिरे पुराण। भगवान शंकर कथा कहने में लीन है और पार्वती जी सो गई। पार्वती की जगह पे तोता हुकारा दे रहा है। कथा होती रही, पार्वती सोती रही। कथा जब विराम हुई तब शंकर जी ने आंखें खोली और कहा, पार्वती अब तो तुम अमर हो गई हो, अब तुम कभी नहीं मरो। पार्वती घोषती सी खड़ी हो गई और जवाब दिया, माफ करना महाराज, मैं तो सो गई थी, मैंने तो कथा सुनी नहीं पाई। शंकर जी बोले, इसका मतलब है कि तुम्हारे अलावा कोई और अमर हो गया। कथा के आदि से लेके अंत तक बीच बीच में हुकारा देने वाला तुम्हारे अलावा दूसरा कौन था? और ये जहां जहां कथा कहेगा, जितने लोग सुनेंगे सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने अमर कथा को श्राप दे दिया और कहा, आज के बाद ये कथा सुनने के बाद कोई अमर नहीं होगा। तो तोता शंकर जी को क्रोध में देख करके निकल के भागा। समझ गए शंकर जी, यही है वो। पीछे भागा, भागते 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 तोता तीनों लोकों में भागा, कोई जगह नहीं मिली। तो तोता ने देखा व्यास देव की पत्नी छत के ऊपर खड़ी हुई जमाई ले रही है। तोता ने जरा सा रूप बनाया और मुंह के द्वारा पेट में लगाया। तब शंकर जी पहुंच गए और जवाब दिया, व्यास तुम्हारे घर में हमारा
चोर छुपा है उसे निकाल करके बाहर फेंक दो। व्यास बोले महाराज हम तो बहुत देर से घर में ही रुके हैं, यहाँ तो कोई आया नहीं। तो शंकर जी बोले इसका मतलब है झूठ बोल रही है। व्यास की पत्नी ने आकर के बताया कि ऐसा प्रतीत हुआ कि तोता मेरी पेट में चला। तब व्यास ने ये कहा कि अगर भोले बाबा वो तोता ही तुम्हारा चोर है तो तुम पहले हमारी पत्नी का वध करो और उसके बाद में उस तोते का वध करो। शंकर जी के हृदय में बात बनी कि अब इनकी पत्नी का तो कोई कसूर है नहीं, वो तो बेकसूर है, अब उसका वध कैसे करें। अंत में भोले बाबा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा चलो ठीक है, वहां से निकले और चले। तोता फिर भी नहीं मना रहा, एक दो दिन नहीं 12 साल हो गए। 12 साल के बाद जब उनके उदर में दर्द हुआ तब व्यास शंकर जी के पास गए। शंकर जी आए, तोता से कहा बोले अब कथा सुन के तुम अमर तो हो ही गए हो तो काहे को छुपे हो, बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते। तोता कहने लगा महाराज माफ करना, पेट के अंदर से ही उत्तर दिया तोता, जब तक ये संसार मोह में है तब तक हम जन्म नहीं लेंगे। दो घड़ी के लिए संसार को निर्मोही कर दिया भगवान ने, तो उस तोते ने बच्चे का रूप बनाया और जन्म लयो सुख देव ने, जिनरा लपेटे अंग, तो चले भागते बनी को तब लगे व्यास जी संग। जन्म लेते लेते सुखदेव जंगल की ओर भाग गए। व्यास पीछे पीछे दौड़े और कहा पुत्र घर पे चलो। बोले बिल्कुल, जब तक मैं भगवान की तपस्या में लीन नहीं हो जाऊंगा और जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। तो बचपन से ही सुखदेव ने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है जो इंद्र घबरा गया। सुखदेव के भजन को, तपस्या को लेकर इंद्र क्यों घबरा जाता था? देखिए इंद्र इसलिए घबरा जाता था, पहले जो तपस्या करके सफल हो जाता था उसी को इंद्र बना दिया जाता था, देवताओं का राजा बना दिया जाता था। इंद्र का नाम इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रम। इंद्र एक पदवी थी पहले, जैसे आजकल के राजाओं की पदवी है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, MP MLA की, कभी कोई बन गया कभी कोई बन गया। अंतर इतना है आजकल राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, उस समय वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी और जो तपस्या में सफल हो जाता था उसी को इंद्र बना दिया जाता था। तो इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या करने नहीं देता था, कहीं हमारी जीत में चली जाए। और मेरा मतलब है कि सीट की, कुर्सी की हमेशा से टीकाटानी होती चली जाए। आज भी बड़ी माफ करें, हम आज के राजाओं की बात तो नहीं करते हैं, आज के नेता लोगों की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं। हमने तो अक्सर देखा है, माफ करें कोई राजनीति से जुड़े हुए बैठे हों, हम वो जमाने में नहीं जाने कथा करने
नेतन की मीठी बात जे वोट मांगे जोर हाथ और पीछे से जे मारे लात कैसी राजनीति जे कदे कौन दबात जात उठे को उठात जात और भले को मिटात जात कैसी नीति है। कहते हैं हजार बात और पूरी हो एक बात भाषण में खावे मात ऐसी प्रतीत है और भूल गए अब सात मात और जैसे वोट पछतात गए धीरे बुरी है। तो आज सुखदेव की तपस्या देखकर इंद्र ने सबसे पहले रंभा नाम की अप्सरा से कहा तुम जाओ जरा सा बच्चा है उसे भजन से जगाना है। तो देखो वही रंभा जिसने हजारों महात्मा जगा दिए वो रंभा कि चली है सुखदेव को जगाने के लिए चली है सुखदेव बोले रंभा तू तो मेरी माँ के समान है। बोले आज बिना बड़ा बहुत दिनों बड़ा जिससे तू भस्म हो जाएगा। तो रंभा लज्जित हो
इंद्र के पास लौट आए। सुखदेव के लिए विमान आया, लेकिन विमान से उन्हें धकेल दिया क्योंकि इनके कोई गुरु नहीं थे। और बिन गुरु भवन भीतर न कोई, चाहे विरक्त शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो, बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं होते। गुरु करना अति आवश्यक है, बिना गुरु के कोई सुनता नहीं है। चाहे तपस्या करके शंकर जी के बराबर बन जाए, गुरु अति आवश्यक है जीवन में करना। बिना पढ़े लिखे कबीरदास ने भी कहा, आरे गुरु के पार लगाई देओगे गुरु के पार लगाई देओगे। बोले नारद हमें ये बताओ अब हम गुरु किसे करें? अरे गुरु को उसे माना जाता है जो अपने से ज्यादा जानता हो। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, किसे गुरु बनाए? जवाब दिया तुम चले जाओ और जनक को अपना गुरु बनाओ। तो नारद के कहने पर जनक को अपना गुरु उन्होंने बनाया। तो सुखदेव के गुरु थे जनक, और जनक के गुरु थे अष्टावक्र। इस तरह सुखदेव का जन्म हुआ था, और वही सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे देखेंगे। और एक बात और पूछना चाहेंगे, इधर 5 बजे आरती का टाइम आप लोग रखेंगे या 4 बजे का रखेंगे? 4 बजे तो दोपहरी में ही चलेगी, फायदा कहाँ से नहीं है। कहाँ गई 5 बजे तो जब बाहर से लोग आते हैं तो चलने लगते हैं, तो मेरी समझ में 5 बजे बताइए, 4 बजे तक का टाइम रखा जाए, ज्यादा सही है। 11 बजे समय रखो तो 5 बजे तक कथा चलना चाहिए। 4 बजे का 4 तो दोपहरी में ये तो सही बजे 11 बजे